गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परसों मैंने आपको क्वेश्चन दिया था लिखने के लिए और क्वेश्चन था कि 1857 की क्रांति सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष का परिणाम है। टिप्पणी करिए या मूल्यांकन करिए। परसों मैंने आपसे वादा किया था कि शाम को इस क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, लेकिन टाइम न मिलने की वजह से क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाया। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन डिस्कस करने से पहले हम हल्का सा संक्षेप में आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन के आंसर राइटिंग का सिस्टम क्या होना चाहिए। बहुत जल्दी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं यूपीएससी और बीपीएससी के बच्चों के लिए कि आंसर राइटिंग अच्छे से कैसे किया जाए। बड़ा लंबा हमारा उसका वीडियो होगा, कम से कम 2-2.5 घंटे का। तो इसमें हम और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम संक्षेप में बात करते हैं। ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। जैसे यहाँ पर जो आपका मूल्यांकन करने के लिए बोला है कि 1857 की क्रांति सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष का परिणाम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, यह स्टेटमेंट का आधार क्या है, किस आधार पर इस स्टेटमेंट को दिया गया है। और फिर अगले पैराग्राफ में यदि हम इस स्टेटमेंट से सहमत होते हैं, इस कथन से सहमत होते हैं, तो अपने पक्ष में तर्क देते हैं। और यदि हमें लगता है कि नहीं, यह स्टेटमेंट आपका ठीक नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसको खंडन करते हैं। लेकिन जो खंडन करते हैं उत्तर के माध्यम से और फैक्ट के माध्यम से करते हैं, और लास्ट में चलकर हम लोग इसका निष्कर्ष देते हैं। आप लोग ध्यान देना कि जब भी ऐसे कोई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है तो उसको लिखने का हमारा यही तरीका होना चाहिए। अब जो क्वेश्चन दिया है कि 1857 की क्रांति सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष का परिणाम है, तो बेसिकली जो 1857 की क्रांति हुई है उसके स्वरूप को लेकर अनेक लोगों ने अपने मत व्यक्त किए हुए हैं। और इसी के अंतर्गत आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा, एक सज्जन हैं, ब्रिटिश इतिहासकार हैं टी.आर. होम्स, इन्होंने ही क्या किया था, इस स्टेटमेंट को दिया हुआ है। और वस्तुतः जो टी.आर. होम्स महोदय हैं, इन्होंने क्या किया कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है इसको औचित्यपूर्ण सिद्ध करने का इन्होंने प्रयास किया है। एक तरफ जो होम्स महोदय हैं, इन्होंने भारतीयों को बर्बर बताने के पीछे अनेक कारण बताया है। कारण क्या बताया है कि जो भारतीय समाज है जातिवाद, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसे अनेक कुरीतियों से भरा पड़ा हुआ है। तो दूसरी तरफ इन्होंने अंग्रेजों को सभ्य बताया है। जब हम बात करते हैं कि किस आधार पर इन्होंने अंग्रेजों को सभ्य बताया है, तो इनको कहना है कि भारत में जो सामाजिक बुराइयां थीं, जो सामाजिक कुरीतियां थीं, इनको अंग्रेजों ने क्या किया, समय के साथ बदलने का प्रयास किया, समाप्त करने का प्रयास किया। और न केवल सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया, बल्कि इन्होंने अनेक नई व्यवस्था भी लेकर आए। जो आधुनिक आपका शासन प्रशासन की व्यवस्था है, इसको इन्होंने क्या किया कि शुरुआत किया। और ठीक इसी समय अंग्रेजों ने एक सिद्धांत का बहुत जोर शोर से प्रचार करना शुरू कर दिया। उस सिद्धांत का नाम आपका है व्हाइट मैन्स बर्डन। आपने नाम सुना होगा। अंग्रेजों का कहना है कि इस सिद्धांत के अनुसार अंग्रेजों का कहना है कि हमें दैवी आदेश मिला हुआ है कि संसार की जनता जो कि असभ्य है, बर्बर है, इनको सभ्य बनाना है। और इसी सिलसिले में हम लोग भारत पहुँचे हुए हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जो टी.आर. होम्स महोदय का कहना है कि क्रांति सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष का परिणाम है, बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल गलत नहीं कहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि यहाँ पर जो बर्बर थे वो भारतीय नहीं थे बल्कि अंग्रेज थे। और अंग्रेजों की बर्बरता के 1-2 नहीं बल्कि अनंत प्रमाण मिलते हैं। और न केवल भारत में बल्कि तत्कालीन विश्व के 2/3 देशों में इनकी क्रूरता का इतिहास देखने को मिलता है। और जहां इन्होंने आम जनता के साथ साथ जो वहां पर विशेष लोग भी रहा करते थे, उनको बर्बरता और क्रूरता के साथ लूटा। और अंततः अकाल के दौरान लाखों लोगों की अनचाही मृत्यु भी हो गई थी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं, और खुद जो एग्जाम्पल मिलता है वह अंग्रेजी इतिहासकार के द्वारा ही दिया जाता है। जैसे उस समय एक न्यूज़पेपर हुआ करता था लंदन टाइम्स, इसके जो संवाददाता थे उनका नाम था रसल। इन्होंने बताया कि मुसलमान जो अभिजात एलिट वर्ग के लोगों को जीवित ही सुअर की कच्ची खाल में सील दिया गया और सुअर का मांस उनके गले में उतार दिया गया। ये ऑलरेडी आपका किताबों में, टेक्स्ट बुक में मिलता है, इसके स्पष्ट उल्लेख किए गए हैं। उसी समय एक नील महोदय थे। इनको इस बात का घमंड था कि उन्होंने सैकड़ों भारतीयों को बिना किसी मुकदमे के फांसी पर लटकवा दिया। तो इनके बर्बरता के अनेक उदाहरण मिलते हैं। लेकिन चूंकि क्वेश्चन हमारा शॉर्ट नोट्स में आएगा तो हम बहुत ज़्यादा इसमें एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं। और रही बात सभ्यता की बात, तो नो डाउट सभ्य भारतीय पहले भी थे और बाद में भी रहे।
इन्होंने अंग्रेजों के षड्यंत्र और गद्दारी को उनकी नादानी समझकर हमेशा ही अनजान बने रहे और हम लोग हमेशा ही इन्हें व्यापारी समझते रहे और अतिथि देवो भव की प्राचीन परंपरा का पालन करते रहे। और लास्ट में हम लोग यहाँ निष्कर्ष दे सकते हैं कि यह मुद्दा बेसिकली सभ्यता और बर्बरता से बहुत आगे का है। 1757 से 1857 के मध्य अंग्रेजों के द्वारा आम और विशेष भारतीय जनमानस के द्वारा जो क्रूरता की गई उसी का परिणाम था 1857 की क्रांति। तो यही क्वेश्चन का आंसर है, ध्यान देना। एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि आगे चलकर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपने जो स्वरूप पढ़ा हुआ है, किस इतिहासकार ने क्या क्या बोला हुआ है, वहाँ को आपने याद किया और वहाँ से प्रीलिम्स में भी ठीक ठाक क्वेश्चन आ चुके हैं हर जगह। बट जो जिस स्टेटमेंट के बारे में मैंने अभी बात किया है, जिस कथन के बारे में बात किया हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन ध्यान देना आज तक कभी मेंस में पूछा नहीं गया है, ना यूपीएससी में कभी पूछा गया है और यूपीएससी में ना जीएस में पूछा गया है, ना ऑप्शनल में पूछा गया है। इसके अलावा जितने भी स्टेट पीसीएस हैं आपके पूरे नॉर्थ इंडिया में, कहीं भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया है। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार अच्छे से लिख कर दिखाना। हो सकता है कि इस क्वेश्चन को समझाने के दौरान शब्द सीमा ज़्यादा हो गया होगा, तो शब्द सीमा ज़्यादा होने का कारण सिर्फ आपका यही है कि इसके बारे में कहीं पर भी आपको मटेरियल उपलब्ध नहीं है। मेरी खुद अपनी लाइब्रेरी है जहाँ मॉडर्न इंडिया के लिए कम से कम 30-35 किताबें हैं और बहुत सारे नोट्स वगैरह भी हैं, बट मैंने इस आंसर को ढूंढने का प्रयास किया, मुझे कहीं पर भी इसका आंसर नहीं मिला। और आंसर न मिलने का जो सबसे बड़ा कारण था कि क्वेश्चन आज तक कहीं पूछा नहीं गया है, जिसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना और कहीं ना कहीं इसके द्वारा आप लेखन शैली को भी समझने का प्रयास करना। और आज शाम को हम फिर आपको एक और क्वेश्चन देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि कल मॉर्निंग में फिर दोबारा इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।